के कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान है। जब हम ईमान की बात करते हैं तो ईमान तब तक नहीं आता जब तक दुआ नहीं होती। ऐसे ही है, जब तक कलाम आपकी जिंदगी के अंदर बोया नहीं जाता, उसका कलाम आपकी जिंदगी पर असर नहीं करता। खुदा के कलाम में लिखा है, याकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ नहीं हो सकता। ये लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऊंची आवाज से बताएं कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। अब कैसे मुझे और आपको रास्तबाज बनना है? रास्तबाजी से नहीं, ईमान से बनते हैं। हालेलुया। ईमान जब पुख्ता होता है, ईमान जब कामिल होता है, ईमान जब मजबूत होता है, तो मैं और आप जब भी ईमान के साथ अपने मुंह को खोलते हैं तो खुदा मेरे और आपके लिए बंद आसमान को भी खोल देता है। ये तभी होता है जब रास्तबाज पूरे ईमान के साथ दुआ करता है। दुआ क्या है? अब दुआ क्या है? दुआ बीमार को तंदुरुस्त बना देती है। दुआ कमजोर को जोर दे देती है। दुआ तूफानों के रुख को बदल देती है। दुआ बंद आसमान को खोल देती है। दुआ मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। ये है दुआ की ताकत। तो आज कितने लोग ये बात समझते हैं कि मैंने दुआ की और मेरी दुआ सुनी गई? दुआ की ताकत, दुआ की ताकत के अंदर हम देखते हैं 3 चीजें आज। नंबर 1 पर दुआ आसमान को हरकत देती है। पहली चीज क्या है? दुआ आसमान को हरकत देती है। कैसे? दुआ खुदा की कुदरत को जमीन पर ले आती है। हालेलुया। कैसे ले आती है? खुदा के कलाम हक के अंदर लिखा है, हम देखते हैं पतरस के बारे में कि जब पतरस और सलास कहां पर थे? जेल खाना के अंदर थे। सब इस कहानी से वाकिफ है। लेकिन जैसे ही कलीसिया क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। हमने पहले नंबर पर देखा है, दुआ जो है आसमान को जमीन पर ले आती है। तो जब कैद खाना के अंदर पतरस सलास मौजूद थे तो कलीसिया क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। ते जेवी दुआ हुई उंजी की होया, जेल खाना ते दरवाजे हिलन लग गए, बेड़ियां भी खुलन लग गईया, हरकत आ गई और कैद खाना के दरवाजे बाइबल कहती है कि मुकम्मल तौर पर खुल गए। दुआ जो है वो हरकत लेकर आती है। दुआ जो है वो काम करती है। दुआ के अंदर इतना जोर है कि कैद खाना के दरवाजे जो 7 तालों से बंद थे वो भी खुल गए। ना सिर्फ वो खुल गए बल्कि जो उनको बेड़ियां लगाई थी वो बेड़ियां भी अपने आप खुल गई। ये तब भी होता है जब रास्तबाज ईमान से दुआ करते हैं, क्योंकि उनकी दुआ के अंदर असर होता है। नंबर 2, मैं शॉर्टली बयान करूंगी, इसको लंबा नहीं लेके जाऊंगी। दुआ हालात को बदल देती है। कितने लोगों का ईमान है कि मैं भी दुआ करूंगा मेरे भी हालात बदल जाएंगे? ईमान है आपका? कितनों का ईमान है कि दुआ हालात को बदल देती है? कैसे बदल देती है? एक शख्स जिसका नाम क्या था? एलिया था। एक शख्स जिसका नाम एलिया था। क्या हो रहा था वहां पर? क्या हो रहा था?
उसने दुआ की तो 3.5 साल तक मींह ना बरसा। एक शख्स की दुआ से एक पूरे मुल्क की तकदीर बदल गई। हालेलुया। सिर्फ एक ही शख्स की दुआ से पूरे मुल्क की तकदीर बदल गई, पूरे इलाके की तकदीर बदल गई, पूरे शहर की तकदीर बदल गई। क्योंकि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, हालात बदल सकते हैं। अगर आपका जोर है तो आपकी दुआ से आपका घर बदल सकता है। अगर आप गुर्बत के अंदर है तो आपकी दुआ से आपके घर में दौलत, शोहरत, कामयाबी, तरक्की, पैसा आ सकता है। क्योंकि खुदा का कलाम वादों का सच्चा खुदा है। वो कहता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आज मैं और आप हमेशा दूसरों पर निगाह करते हैं कि शायद कोई आए ते सानू बचा के ले जाए, शायद कोई आए ते सानू कोई राशन का एक तोड़ा दे जाए। ये शख्स इससे दुआ की तो बाइबल में लिखा है कि आसमान बंद हो गया, और जब तक फिर इससे ना दुआ की तब तक आसमान नहीं खुला। कितने लोग देख रहे थे, कितनी बारिशें आ रही थी, कितने तूफान आ रहे थे, सैलाब आ रहे थे। कितने लोगों ने जुमेरात को दुआ की थी? दुआ की थी आपने जुमेरात को? कितने लोगों का ईमान है कि आपकी दुआ भी सुनी गई है? उस दिन से लेकर आज तक अगर आप वेदर को खोल के देखें तो हर रोज धूप 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 ही आ रही है, क्योंकि आपने दुआ की और खुदा ने आपकी दुआ को भी सुन लिया। अगर खुदा एलिया की दुआ से हालात बदल सकता है तो क्या वो आपकी दुआ से हालात बदल नहीं सकता? दुआ खुदा को नहीं बदलती, ये याद रखेगा कि जो दुआ है वो खुदा को नहीं बदलती बल्कि आपको बदल देती है। हालेलुया। क्योंकि दुआ के अंदर इतना जोर है कि वो आपको बदल देती है। नंबर 3, दुआ नाउमीदी में उम्मीद को पैदा कर देती है। बहुत ही अच्छी एक कहानी ये बाइबल के अंदर मौजूद है कि हन्ना जो थी वो बाज थी, लेकिन जैसे उसने दुआ की, जैसे वो खुदा की हजूरी में झुकी, लोग उसको बातें कर रहे थे, ताने दे रहे थे कि तू तो इस काबिल ही नहीं है, तू तो ये कर नहीं सकती, तेरे से तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दुआ ना उम्मीदी में उम्मीद को बदल देती है, क्योंकि दुआ के अंदर ताकत पाई जाती है। जब रास्तबाज दुआ करता है, दिल से दुआ करता है, तो बाइबल कहती है कि उसके असर से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाजी से नहीं, ईमान से बनते हैं। और जब ईमानदार दुआ करता है तो बाइबल कहती है कि हन्ना झुकी और गिड़गिड़ाने लगी, दुआ करने लगी, ऐ खुदा, ऐ रब्बी, मेरी खाली झोली को भर दे। तो जो उसकी नाउमीदी थी वो उम्मीद में बदल गई। खुदा ने उसको औलाद नहीं बल्कि एक नबी दे दिया। हालेलुया। कितने जो चाहते हैं कि ताड़ी दुआ सुनी ना जाए बल्कि ताड़ी सोच तो वध के काम हो जाए। कितनों का ईमान है? उसने तो औलाद मांगी थी, उससे क्या कहा था? मुझे औलाद दे दे। वो नाउम्मीद थी, लेकिन खुदा ने ना सिर्फ उसको औलाद दी बल्कि उसको एक प्यारा नबी दे दिया। क्या नाम था उसका? सैमुअल नबी। सैमुअल जो खुदा की तरफ से चुना हुआ था, ना सिर्फ वो नबी था बल्कि खुदा से रूबरू बातें किया करता था, खुदा से बोलता था, गुफ्तगू करता था। दुआ सिर्फ
अल्फाज नहीं है। सुनिए ध्यान से कि दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि खुदा के साथ बराह रास्त एक रिश्ता है। सुना आपने? बराह रास्त एक रिश्ता है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि मेरे और आपके जिंदा खुदा ने यीशु मसीह को जमीन पर भेजा और इस रिश्ते को पूरा कर दिया। आदम और हवा के वसीला से क्या हुआ था? रास्ता बंद हो गया, लेकिन जब यीशु जमीन पर आया तो जो बंद रास्ता था वो भी हमवार हो गया। हालेलुया। तो आज जरूर है कि हम ना सिर्फ रास्तबाजी के साथ रास्त बने, बल्कि ईमान के साथ। जो दुआ ईमान से होती है, खुदा उसमें ना उम्मीदी में भी उम्मीद को पैदा कर देता है। आज भी इस चर्च के अंदर जब दुआएं होती है तो खुदा मौजूज़े करता है। जब दुआएं होती है तो बाज के घर बस जाते हैं। जब दुआएं होती है तो टूटे घर भी आबाद हो जाते हैं, क्योंकि जहां पर यीशु है वहां पर मौजूज़े ही मौजूज़े है। तो अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजज़ा किया है, आपका ईमान है, आप रास्तबाज है, हो सकता है कि आप आज इतने परेशान हो कि आप कह रहे हो मालिक मकान ने जड़ा ना मैनू आज कट देना है। लेकिन देखे, खुदा ना उम्मीदी में उम्मीद को पैदा कर देता है। खुदा हालातों को बदल देता है, क्योंकि दुआ के अंदर जो है वो ताकत है। दुआ जो है वो हरकत पैदा करती है। आइए आज ऐसे दुआ करें कि आपकी दुआ के वसीला से आसमान क्या हो, खुल जाए। ताड़े सज्जे खब्बे अगे पीछे लोग ताड़ी खिदमत वास्ते आ जान, कितना अच्छा है। लेकिन ये तभी होगा जब आप ईमान से दुआ करेंगे।